बर्थडे पार्टी के लिए कौन सा कैजुअल लुक बनाना है, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल ब्यूटी फिटनेस एंड फन में। मैं मृणाल आपकी होस्ट आज आपको बताऊंगी कि कैसे आपको आसान तरीके से मेकअप करना है और ये लुक बर्थडे पार्टी का करना है क्रिएट। तो ये जो लुक मैंने आज क्रिएट किया है ये कैजुअल लुक है काफ़ी। तो बर्थडे अगर आपका है और आपको ग्लैमरस लुक बनाना है तो मेरा न्यू ईयर का मेकअप लुक देखिए, जल्दी से मैंने वीडियो अपलोड की है, आपको बहुत सारे टिप्स वहाँ पे भी मिल जाएंगे। लेकिन ये जो कैजुअल लुक मैंने आज बनाया है काफ़ी सिंपल है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे टिप्स हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन एक ऐसी टिप है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, वो आपको पता चल जाएगा। मॉइस्चराइज़र प्लस प्राइमर आपको कैसे घर पे बनाना है ये मैंने बताया है, वो कैसे वो आपको मैं बताऊंगी जब मेकअप हम शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं मेकअप। मेकअप शुरू करने से पहले चेहरे को अच्छे से आपको साफ कर लेना है नॉर्मल पानी से। अगर चेहरे को अच्छे से साफ नहीं करेंगे आप तो इससे आपके प्रॉब्लम्स जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। आपको ध्यान रखना है कि अगर पिंपल्स आपको नहीं चाहिए तो मेकअप शुरू करने से पहले चेहरे को कोई भी फेस वॉश से अच्छे से साफ कर लीजिए। फेस वॉश का आपको अच्छे से इस्तेमाल करना है, उसी फेस वॉश का इस्तेमाल कीजिए जो आपके स्किन को सूट करता हो। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है और आप ड्राई फेस वॉश ही यूज़ कर रहे हैं तो इससे और ड्राइनेस की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, और ड्राइनेस की प्रॉब्लम एक बार बढ़ जाती है ना तो प्रीमेच्योर एजिंग की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको फेस वॉश चुनना है तो आपके स्किन टोन को जानिए और उसके बाद ही फेस वॉश को खरीदिए और उसका इस्तेमाल कीजिए। अब चलिए प्राइमर की स्टेप कर लेते हैं कंप्लीट। प्राइमर की जगह मैं इस्तेमाल करूंगी पतंजलि के एलोवेरा जेल का। आप ओरिजिनल एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल एलोवेरा जेल को सेट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि पतंजलि के एलोवेरा जेल का ही इस्तेमाल कीजिए, जल्दी से सेट भी हो जाता है और इसके बाद मॉइस्चराइज़र आप तुरंत लगा सकते हैं। इतनी क्वांटिटी में मैंने एलोवेरा जेल लिया है, हम इसे पहले चेहरे पे अप्लाई करेंगे और इसके बाद थोड़ी सी मसाज करके आगे का मेकअप शुरू करेंगे। गर्दन पे भी लगाना है आपको क्योंकि यहाँ पे भी हम मेकअप करते हैं। अगर आप गर्दन पे मेकअप नहीं लगा रहे हैं या फाउंडेशन बेस मेकअप नहीं लगा रहे हैं तो आपका बेस मेकअप जो है वो काफ़ी मिसमैच्ड दिखेगा। तो ध्यान रखना है आपको कि गर्दन पे भी आपको अप्लाई करना है, थोड़ा सा कान पे भी। अब चलिए ऐसे सर्कुलर मोशन में इसे अच्छे से रब करके चेहरे की मसाज कीजिए ताकि आपको भी अच्छा फील हो और आप रिलैक्स्ड फील करें, मेकअप भी आपका अच्छा हो जाएगा। प्राइमर हमने अच्छे से अप्लाई कर लिया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और मॉइस्चराइज़र की स्टेप कर लेते हैं कंप्लीट। मॉइस्चराइज़र लगाना उतना ही ज़रूरी होता है जितना प्राइमर लगाना। अगर आपके पास प्राइमर प्लस मॉइस्चराइज़र है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि अगर मॉइस्चराइज़र की स्टेप आप नहीं कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, आपका बेस मेकअप जो है वो काफ़ी ख़राब हो जाएगा। आपके रिंकल्स, चेहरे पे फाइन लाइंस वो दिख के आएंगे अगर आप मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो। मॉइस्चराइज़र से कैसे होता है, हमारी त्वचा जो है वो बहुत मुलायम हो जाती है, जिससे हमारा फाउंडेशन, कंसीलर काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि मॉइस्चराइज़र की स्टेप बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। अगर मॉइस्चराइज़र प्लस प्राइमर आपको घर पे ही बनाना है तो आप एलोवेरा जेल में दूध की मलाई जो होती है उसे मिक्स करके अच्छे से एक पेस्ट बना के चेहरे पर अप्लाई कर सकते हैं। इससे क्या होगा, नेचुरल आपका मॉइस्चराइज़र प्लस प्राइमर भी बन जाएगा और आपको कोई प्राइमर या मॉइस्चराइज़र खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए, मैंने तो आज बनाया नहीं है, लेकिन अगली वीडियो में मैं ज़रूर बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि मॉइस्चराइज़र प्लस प्राइमर कैसे लगाते हैं और उसका इफेक्ट कैसे आता है। तो चलिए, अभी के लिए तो मैं इस मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करूंगी जो बॉडी केयर का है, मॉइस्चराइजिंग लोशन है। इसे आप फुल बॉडी पे भी लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छा है, ये लाइट वेट है और मेरी स्किन से बहुत सूटेबल है क्योंकि मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है। सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, गर्मियों के मौसम में ऑयली हो जाती है, तो ऐसे हो जाता है कॉम्बिनेशन स्किन का, लेकिन मैं हमेशा इसी मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करती हूँ। तो चलिए आज इसे लगाते हैं अच्छे से चेहरे पे। इतना यूज़ कर लिया है मैंने कि ख़त्म ही हो गया है। देखो, इतनी क्वांटिटी में मैंने मॉइस्चराइज़र लिया है। अब चलिए इसे अप्लाई करके अच्छे से लगाएंगे चेहरे पे।
मॉइस्चराइजर और प्राइमर की स्टेप हो गई है कंप्लीट। अब चलिए फाउंडेशन लगाते हैं। फाउंडेशन के लिए मैं हमेशा इस्तेमाल करती हूँ 1K फाउंडेशन का, जिसका शेड है पीच और मेरी स्किन टोन से काफ़ी मैच करता है। आपको भी ध्यान रखना है कि फाउंडेशन आपकी स्किन टोन से मैच हो, उसका इस्तेमाल करना है आपको, क्योंकि अगर नहीं करेंगे, कोई दूसरा फाउंडेशन ले लेंगे, जल्दी में हम क्या कर लेते हैं, किसी फ्रेंड का या किसी बहन का इस्तेमाल कर लेते हैं फाउंडेशन, जो हमारे स्किन टोन से बिल्कुल मैच नहीं होता है। इससे क्या होता है, बेस मेकअप काफ़ी ख़राब हो जाता है। तो ध्यान रखना है कि फाउंडेशन कैरी कीजिए अपना और आपकी स्किन टोन से मैच करे, ऐसे ही फाउंडेशन का इस्तेमाल करना है आपको। फाउंडेशन मैंने अप्लाई कर लिया है। अब इसे हम ब्लेंड करेंगे ब्लेंडर की मदद से। फाउंडेशन भी हमने अच्छे से लगा लिया है। देखिए कैसे अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। फाउंडेशन जो है ये मैं ज़्यादा नहीं लगाती हूँ, क्योंकि इसके बाद और लेयर्स आते हैं चेहरे पे। कंसीलर आता है, करेक्टर आता है, पिंपल्स अगर आपको छुपाने हैं तो, कॉन्टूरिंग भी करते हैं हम, तो ऐसे 3-4 लेयर्स आ जाते हैं, तो मेकअप जो है वो अच्छा नहीं दिखता है। इसलिए फाउंडेशन का मैं कम ही इस्तेमाल करती हूँ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और कंसीलर की स्टेप कर लेते हैं कंप्लीट। कंसीलर के लिए मैं हमेशा इस्तेमाल करती हूँ क्राइलिन के पैलेट का। इसमें बहुत सारे शेड्स आते हैं, तो इसमें जितने भी शेड्स हैं इन सब शेड का मैं इस्तेमाल करती हूँ। इसमें जो सबसे लाइट शेड है इसका इस्तेमाल करती हूँ कंसीलर के लिए। थोड़ा सा मेरी स्किन टोन से मैच करता है, और ऑरेंजिश कंसीलर जो है इसका मैं इस्तेमाल करती हूँ अपने पिंपल्स को छुपाने के लिए, और डार्क शेड का इस्तेमाल करती हूँ कॉन्टूरिंग के लिए। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कौन से शेड्स का सही तरीके से मैं इस्तेमाल करती हूँ, और अगर आप भी ये पैलेट खरीद रहे हैं तो आपको भी कैसे इसका इस्तेमाल करना है। तो मेरे पैलेट में FS22 का ये जो शेड है ये सबसे लाइट शेड है, तो इसकी मदद से सबसे पहले तो कर लेते हैं कंसीलिंग चेहरे के अच्छे से। कंसीलर हमने लगा लिया है। अब इसे भी ब्लेंड करेंगे ब्लेंडर की मदद से। कंसीलर को आपको हल्के हाथों से ब्लेंड करना है। अगर ज़्यादा ज़ोर से इसे ब्लेंड करेंगे तो कंसीलर ही निकल जाएगा। तो ध्यान रखिए कि कंसीलर को हल्के हाथों से उसी ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कीजिए। कंसीलर को हमने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैंने आपको बताया कि इस पैलेट में एक शेड है जो मेरी स्किन टोन से भी मैच करता है, ऑरेंज शेड मिक्स है इसमें। तो ये है FS29 शेड। ये शेड जो है इसका मैं इस्तेमाल करती हूँ अपने चेहरे पे जो दाग धब्बे हैं उन्हें छुपाने के लिए। तो ज़्यादा है नहीं, लेकिन जितने हैं उन्हें छुपा देती हूँ। ऐसे हाथों से ही मैं ब्लेंड करती हूँ, ब्लेंडर का इस्तेमाल नहीं करती हूँ मैं। थोड़े से यहाँ पे है तो यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। देखिए करेक्टर भी हमने इससे ही यूज़ कर लिया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें जो डार्क शेड है इसका इस्तेमाल करेंगे हम कॉन्टूरिंग के लिए। तो इसमें है FS24 शेड। ये शेड बहुत डार्क है, इसका इस्तेमाल करेंगे हम कॉन्टूरिंग के लिए। ये जो हमने कॉन्टूरिंग की है इसे भी हमें ब्लेंड करना है सेम ब्लेंडर की मदद से। इसे भी आपको काफ़ी हल्के हाथों से ब्लेंड करना है। बेस मेकअप हमारा हो गया है रेडी। अब चलिए इसे सेट करते हैं कॉम्पैक्ट पाउडर की मदद से। शुगर की ये जो कॉम्पैक्ट पाउडर है मैं इसका इस्तेमाल करूंगी। अगर आपके पास कोई दूसरी लूज पाउडर है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो कॉम्पैक्ट पाउडर है इसका इस्तेमाल करूंगी मैं अपने डार्क सर्कल्स के एरिया पे जो मैंने कंसीलर अप्लाई किया है उसको सेट करने के लिए, ताकि जो फाइन लाइंस है वहाँ पे वो दिख के ना आए। ऐसे आपको टैप ही करना है, ज़्यादा इससे ज़ोर से अप्लाई नहीं करना है। अगर करेंगे तो बहुत ड्राई हो जाएगा आपका मेकअप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आई मेकअप कर लेते हैं शुरू। आई मेकअप के लिए मैं हमेशा इस ब्रश का इस्तेमाल करती हूँ, और पैलेट जो है मेरे पास लामेला का, इसका इस्तेमाल करेंगे हम।
इसमें ब्लैक शेड का इस्तेमाल करेंगे आईब्रोज के लिए और इसमें ब्राउन शेड जो है इस शेड का इस्तेमाल करेंगे आई शेडो के लिए। तो एक ही शेड का इस्तेमाल करेंगे और जल्दी से आई शेडो कर लेंगे कंप्लीट। ये बर्थडे पार्टी का जो मेकअप है ये मैं काफ़ी कैजुअल मेकअप कर रही हूँ, लेकिन अगर आपका बर्थडे है और आपने गाउन पहना है अच्छा सा तो आप देख सकते हैं मेरा न्यू ईयर का मेकअप लुक। उसमें आपको काफ़ी टिप्स और ट्रिक्स भी मिल जाएंगे जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप गाउन या किसी ग्लैमरस लुक को क्रिएट करना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए पहले तो ये लुक कर लेते हैं कंप्लीट जो काफ़ी कैजुअल और ईजी है। ब्लैक शेडो का इस्तेमाल करके हम आईब्रोज बनाएंगे। अगर आपके पास आईब्रो पेंसिल है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आईब्रोज हमने बना लिए हैं। मैं हमेशा ब्राउन शेड का इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन एक दो वीडियोस में मैंने ब्लैक शेड का भी इस्तेमाल किया है। तो जब आप ब्लैक शेड का इस्तेमाल करते हैं इससे क्या होता है, आपके आईब्रोज जो है ये काफ़ी डिफाइंड लगते हैं, नेचुरल भी लगते हैं। लेकिन जब आप ब्राउन शेड का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा नेचुरल लुक आएगा। तो देखिए मैंने कैसे इनर कॉर्नर्स में बहुत लाइट शेड लगाया है, क्योंकि मुझे फेक आईब्रोज नहीं बनाने हैं। तो आपको भी अगर फेक आईब्रोज नहीं बनाने हैं तो ध्यान रखिए कि यहाँ पे बहुत लाइट शेड का इस्तेमाल कीजिए और यहाँ पे ज़्यादा डिफाइन कीजिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आई शेडो लगाते हैं ब्राउन शेड का। आई शेडो तो बना लेंगे, लेकिन सबसे पहले जो इस ब्रश पे ब्लैक शेड है इसको आपको क्लीन करना है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे आप क्लीन तो इससे क्या होगा, आपका जो ब्राउन शेड है उसमें ब्लैक शेड मिक्स हो जाएगा और कुछ अलग ही आई शेडो बन जाएगा। अगर आपको मिक्स करके लगाना है तो आप वैसे ही यूज़ कर सकते हैं ब्रश को, लेकिन मुझे सिर्फ ब्राउन शेड का इस्तेमाल करना है, इसलिए मैं तो इसे अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और ये मैंने टिश्यू पेपर की मदद से अच्छे से ब्रश साफ़ कर लिया है। अब चलिए अच्छे से अप्लाई करते हैं आई शेडो को। देखिए मैंने डार्क ब्राउन शेड को अच्छे से आउटर कॉर्नर में अप्लाई कर लिया है दोनों साइड में। अब इसी शेड को हल्के हाथों से मैं थोड़ा सा यहाँ पे भी अप्लाई करूँगी। अब ये हो गया है हमारा नेचुरल आई शेडो रेडी। अब चलिए इसमें से जो डार्क ब्लैक शेड हमने आईब्रोज के लिए इस्तेमाल किया है तो उसी का इस्तेमाल करके मैं यहाँ पे भी लोअर लैश लाइन पे भी लगाऊंगी, लेकिन कॉर्नर पे डार्क अप्लाई करना है आपको। देखिए हमारा आई शेडो हो गया है कंप्लीट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और लाइनर लगाते हैं। लाइनर के लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ लिक्विड लाइनर का जो है शुगर का, इसका शेड है ब्लैक। अब सिंपल लाइनर बनाएंगे हम, ज़्यादा डार्क नहीं लगाएंगे। देखिए बहुत ही सिंपल और एक ही स्ट्रोक में मैंने लाइनर बना लिया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और मस्कारा की स्टेप कर लेते हैं कंप्लीट। मस्कारा के लिए मैं मेबेलिन के मस्कारा का इस्तेमाल करती हूँ जिसका शेड है ब्लैक। तो इससे भी आपके लैशेस जो है ये काफ़ी अच्छी दिखती है और वॉल्यूम जो है वो काफ़ी अच्छा दिखता है। आप इसे ऐसे लगाएंगे प्रेस करके तो काफ़ी अच्छे दिखेंगे और खूबसूरत दिखेंगी आपकी आंखें। और आपको एक्सटर्नल कोई और लैशेस लगाने की ज़रूरत नहीं होती है जब आप अच्छे से मस्कारा ही अप्लाई कर लेते हैं तो। आई मेकअप हमारा हो गया है रेडी। अब चलिए लिपस्टिक लगाते हैं। लिपस्टिक लगाने से पहले लिप बाम लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए मैं लिप बाम की जगह इस्तेमाल करूंगी वैसलीन के पेट्रोलियम जेली का। जब आप लिप बाम का इस्तेमाल करते हैं डेली तो इससे आपके लिप्स जो है ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाएंगे और लिपस्टिक आप काफ़ी अच्छे से लगा पाओगे। लिप बाम हमने अच्छे से लगा लिया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और लिप लाइनर लगाते हैं। लिप लाइनर के लिए मैं इस्तेमाल करूंगी शुगर के लिप लाइनर का, नहीं ये कलर एसेंस का है, कलर एसेंस का लिप लाइनर है तो इसका शेड है पर्पल।
तो देखिए मैं कुछ इस तरीके से लिप लाइनर अप्लाई करती हूँ। अब चलिए लिपस्टिक लगाते हैं। लिपस्टिक के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी मैक की लिपस्टिक का, जिसका शेड है पिंक। तो ये लिक्विड मैट लिपस्टिक है, इससे हम अच्छे से अप्लाई करेंगे इसी स्टिक की मदद से। लिक्विड मैट लिपस्टिक जो होती है, इन्हें लिप लाइनर की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छे से अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मुझे दिखाना है आपको कि कैसे लिप लाइनर लगाना चाहिए, इसलिए मैंने लगाया है लिप लाइनर। लेकिन लिप लाइनर जब आप लगाते हैं तो आपको अच्छे से पता चल जाता है कि किस डायरेक्शन में आपको लिपस्टिक लगानी है, इसलिए लिप लाइनर अगर आप लगाएंगे तो इससे आपको बहुत मदद होगी अच्छी लिपस्टिक लगाने में। लिपस्टिक हमने अच्छे से लगा ली है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ब्लश लगाते हैं। ब्लश के लिए मैं हमेशा इस्तेमाल करती हूँ C2P के प्रोफेशनल मेकअप का। तो इसमें जो सबसे लाइट शेड है ये, इसका इस्तेमाल करेंगे और बनाएंगे ब्लश। ब्लश को मैं अप्लाई करूँगी इस फ्लफ़ी ब्रश की मदद से। मैं जब भी ये लाइन बोलती हूँ हमेशा राइम हो जाता है, तो एक पोएम की तरह ही लगता है ये। थोड़ा सा लेके इसे जहाँ पे आपने कॉन्टूरिंग की है, इससे आगे आपको अप्लाई करना है। देखिए ऐसे हमने ब्लश अच्छे से अप्लाई कर लिया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और हाइलाइटर लगाते हैं। हाइलाइटर के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी मैक के हाइलाइटर का, इसका शेड है मेटालिक ब्राउन। और ये जो है पाउडर हाइलाइटर है, इसलिए इसे पहले हाथ से लगा के ब्रश से हमें ब्लेंड करना है। मेकअप हमारा हो गया है रेडी। अब चलिए मैं हेयर स्टाइल बनाती हूँ और आपको दिखाती हूँ मेरा फाइनल लुक। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप ये आपको बहुत पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और किस टॉपिक में मुझे वीडियोस बनानी चाहिए। मैं ज़रूर बनाऊंगी आपके लिए और ज़रूर रिप्लाई करूंगी। तो चलिए मैं आपसे मिलूंगी मेरी अगली वीडियो में, जो ऐसी बहुत मज़ेदार है। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।